जय शिव शक्ति डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सब लोग। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके लिए माघ पूर्णिमा का मैसेज लेकर। आज विष्णु भगवान, आज यूनिवर्स आपके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए स्पेशली क्या मैसेज लेकर आए हैं और आपकी ऐसी कौन सी इच्छा है जो आप उनके प्रति अपनी रिक्वेस्ट रख रहे थे, और विष्णु भगवान का आपके लिए क्या मैसेज है। जो भी इस पूर्णिमा के संदेश को सुन रहे हैं उनकी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए और मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए आज के दिन क्या मैसेज है विष्णु भगवान का। तो आपके ही सामने कार्ड स्प्रेड कर रही हूँ, आपके ही सामने गाइडेंस निकालूंगी। आज फिर से मैं 5 कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ। तो देख लेते हैं कि आपकी भक्ति क्या रंग लाई है। विष्णु भगवान का आपके लिए आज के दिन, माघ पूर्णिमा के दिन क्या मैसेज है। चलिए देख लेते हैं कि मेरे व्यूअर्स हर पूर्णिमा को जिस संदेश का इंतजार करते हैं, तो विष्णु भगवान आज उनके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। तो मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं और आपके सामने पेश है फर्स्ट कार्ड द टावर, सेकंड कार्ड 9 of Pentacles, 5 of Swords, 8 of Cups, and the last one is 5 of Cups, 4 of Cups. ओके, तो विष्णु भगवान मुझे गाइडेंस दीजिए कि इन कार्ड्स के थ्रू आप अपने व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। तो बहुत बहुत बधाई आपको माघ पूर्णिमा की। आज के दिन क्या मैसेज है, चलिए देख लेते हैं। आपके पास्ट में आपने कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस को फेस किया है, अपनी लाइफ में आपने उन मोमेंट्स को फेस किया है जहां से आपको लगता था कि अब यही मेरे जीवन की एंडिंग है और यहां से मैं नई शुरुआत नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये ऐसे मोमेंट्स थे आपकी लाइफ में जहां पर आप बिल्कुल टूट चुके थे। आपको लगता था कि अब कोई भी यूनिवर्स की पावर मुझे इस कंडीशन से बाहर नहीं निकाल सकती, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिवर्स है ना, वो आपके फॉल्स बिलीफ्स को तोड़ रहा था। आपने अपने आप को जो आइडेंटिटी दे रखी थी, आप अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुके थे। आपने खुद को वही आइडेंटिटी दे दी जो दुनिया वालों ने आपके लिए सोचा और आपके बारे में कहा। तो ये जो मोमेंट था ना आपकी लाइफ में, ये बहुत जरूरी था। ये आपकी वेलबींग के लिए, आपके नव निर्माण के लिए जरूरी था, क्योंकि आपने अपने आप को वैसे ही परिभाषित कर लिया था जैसे कि आपके आसपास के लोग, आपके सराउंडिंग के लोग, हो सकता है आपकी फैमिली के लोग, जो भी आपको बोला करते थे ना, यू आर नॉट इनफ, और आप में कुछ भी नहीं है, तुम दुनिया में आकर कुछ नहीं कर रहे हो, तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। तो ये जो दुनिया वाले आपके बारे में बोल रहे थे, वो सब आपने अपने बारे में सच मान लिया था। और ये जो टावर मोमेंट है, ये आपके फॉल्स बिलीफ्स को तोड़ने के लिए आपके जीवन में आया। आपको लग रहा होगा कि ये जो 1-2 साल मैंने इस ट्रॉमा में गुजारे हैं, कि मेरे जीवन में ये क्या हो गया। मैं तो बहुत अच्छे की कामना करके सोच रहा था कि ईश्वर अब मेरी लाइफ में बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, लेकिन ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आपके मन में ऐसे प्रश्न बहुत आए, क्योंकि आप वो वाले मोमेंट्स को बिल्कुल भी आपने विजुलाइज भी नहीं किया था, या आपने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे मोमेंट, ऐसा टावर मोमेंट आपके जीवन में आपने झेला है जहां पर आपसे ऐसा लग रहा था सब कुछ खो दिया। हेल्थ वाइज आप बिल्कुल डिक्लाइन हो चुके थे, रिलेशनशिप में बिल्कुल आप नीचे आ चुके थे। ऐसा लग रहा था कि अब जो भी रिलेशन मेरे साथ थे ना, वो बिल्कुल फेक थे। किसी ने भी आपका साथ नहीं दिया उस घड़ी में जब आपको बहुत जरूरत थी।
और मनी लॉस भी आपके साथ बहुत हुआ है। मतलब ये ऑल ओवर लॉस आपने सहन किया है। द टावर मोमेंट ये बोल रहा है, लेकिन ये यूनिवर्स का प्लान था कि आपको आपके असली स्वरूप से मिलाया जाए। तो आपका असली स्वरूप उस इमेज में बाहर नहीं आना था जो आपने अपने बारे में बना रखा था। आपने अपने आप को वही सोच रखा था जो दुनिया वाले आपके बारे में बोलते थे, लेकिन आप असल में क्या हैं? इन्हीं बिलीफ सिस्टम को बनाने के लिए यूनिवर्स ने आपके पुराने बिलीफ सिस्टम को तोड़ा, और ऐसा करने के लिए आपको फुल्ली तोड़ना जरूरी था। इसीलिए यूनिवर्स का और विष्णु भगवान का ये मैसेज है कि जो भी पास्ट में आपके साथ ट्रॉमाज या आपके साथ जो भी घटित हुआ है ना, जिसमें आपने सोचा था कि अब सब कुछ खत्म है, वो अंत ही आरंभ है। सुना होगा ना आपने। तो यही वाला वो मोमेंट था कि वो सब कुछ अंत हो रहा था। उन सभी रिश्तों का भी अंत हो रहा था जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे। उन सभी थॉट्स का अंत हो रहा था जो आपके अपने न्यू वर्जन से मिलाने से रोक रहे थे। यानी कि ये जो टॉवर मोमेंट था ना, आपकी लाइफ में सब कुछ बदलने आया था। और बदलने क्यों आया था? क्योंकि आपकी लाइफ में यूनिवर्स पॉजिटिविटी भेजना चाहते थे, लेकिन आप अपने पुराने स्वरूप को नहीं छोड़ रहे थे। इसीलिए वो वाले मोमेंट यूनिवर्स आपके जीवन में जानबूझकर लाए, ताकि आप जाग सको कि आप में कितना कैलिबर है। और मुझे लगता है कि अब आप जान चुके हैं कि आप में स्ट्रेंथ है। यस। और इसी मोमेंट के बाद आपने जाना है, जब आप पूरी तरह टूट गए ना, तभी आपने ये जाना कि नहीं, मैं तो सरवाइव कर रहा हूं इतना टूटने के बाद भी। और यही तो यूनिवर्स का प्लान था कि आप समझ जाओ कि तुम में कितनी स्ट्रेंथ है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी है, क्योंकि ये एनर्जी बोलती है कि अब आप अबंडेंस में आ रहे हैं। अब आपकी इच्छाएं मैनिफेस्ट हो रही हैं, और आपने जो जीवन में नहीं सोचा था ना, वो भी हो रहा है या बहुत जल्दी होने जा रहा है, क्योंकि आपने यूनिवर्स द्वारा लिए गए सारे टेस्ट्स को पास कर लिया है। कांग्रेचुलेशन। तो ये वाला जो कार्ड है ना, ये अबंडेंस को दर्शाता है। ये एनर्जी ही अबंडेंस की है। अब आप वो टेस्ट पास कर चुके हो जो यूनिवर्स ने आपसे लिए। आपको उन सारी सराउंडिंग से, उन सारे लोगों से, उन सारी परिस्थितियों से बाहर निकाल कर ले आए हैं यूनिवर्स और विष्णु भगवान। और इसीलिए आपको अब अबंडेंस से नवाजा जा रहा है। यस, यू आर सो लकी। यूनिवर्स ने उन सभी लोगों के चेहरे, असली चेहरे आपके सामने लाकर खड़े कर दिए। सबके चेहरों से अब नकाब उतर चुका है, जो आपकी लाइफ में यूं ही सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी ना, आपको जो बिल्कुल लो फील करवाते थे लोग, और आपको ऐसा लगता था कि मुझ में कैलिबर नहीं है, और आप जो लोगों को खुश करने में लगे रहते थे ना, वो आपकी लाइफ में क्या मायने रखते थे, अब आप समझ चुके हो कि आपकी तरक्की में, आपकी ग्रोथ में उन लोगों का कोई भी योगदान नहीं था। फिर भी आप उन रिश्तों के पीछे भागते थे कि मैं इनको कैसे खुश रखूं। तो आप जितना भी कोशिश कर लीजिए, जो लोग सिर्फ इम्पोर्टेंस अपने आप में रखते हैं ना, मतलब खुद को ही इम्पोर्टेंस देते हैं, उन्हें आप जितना भी खुश करने की कोशिश कर लीजिए, वो आपको आपके किसी भी एफर्ट से खुश नहीं होंगे। और ये अब आप जान चुके हैं। तो अब आपके सामने उन सभी लोगों के चेहरे आ चुके हैं जिनको आप सोचते थे कि मैं अपना बना लूंगा, मैं इनके साथ अच्छा व्यवहार करके और इनके साथ मैं प्यार अपने जीवन में ला सकता हूं। और अब आप समझ चुके हो कि आपको इन रिश्तों से, जो दोहरे चेहरे हैं, उनसे आपको दूर जाना है। अब आप समझ चुके हैं। तो यूनिवर्स आपको यही समझाना चाहते थे कि ऐसे लोगों से दूर हो जाइए जो आपकी ग्रोथ में योगदान नहीं दे रहे, बल्कि आपके पीठ पीछे वो आपके लिए कॉन्स्पिरेसी करते हैं, आपसे बातें छुपाते हैं,
और आपके बारे में अन्य लोगों से चर्चा करते हैं और आपकी अच्छाइयों के बारे में नहीं, आपकी सिर्फ बुराइयों का जिक्र करते थे। और ये जो सब टावर मोमेंट भी आपके जीवन में आया ना, इसीलिए आया कि आप इन लोगों पर डिपेंड रहना छोड़ दीजिए। और यूनिवर्स का मैसेज है कि अब बहुत जल्दी हो भी सकता है कि ये चेहरे आपके सामने आ जाएं, जो आपको फूल बनाते हैं, जो आपको मूर्ख समझते हैं और जो आपके पीछे कॉन्स्पिरेसी रचते हैं। अगर अभी तक ऐसे लोगों के चेहरे सामने नहीं आए हैं या उनके नकाब नहीं उतरे हैं, तो फ्यूचर में ऐसे लोगों के चेहरे और उनके मुखौटे, जो दोहरे मुंह वाले लोग हैं, आपके सामने उनके नकाब अब उतरने जा रहे हैं। आपको पता लग जाएगा कि कौन मेरा अपना है और कौन मेरा नहीं है, जो मुझे पीछे की ओर घसीटते रहे आज तक और मैं उनको फिर भी जबरदस्ती ही अपना बनाने में लगा रहा। तो यूनिवर्स और विष्णु भगवान यही चाह रहे थे कि आप उन लोगों से दूर हो जाएं जो आपके जीवन में सिर्फ कॉन्स्पिरेसीज करते हैं, और आप ये समझ भी चुके हैं। और इसीलिए आपको मैसेज है कि ऐसे लोगों से दूर हो जाइए जो आपको पीछे धकेल रहे हैं या आपके लाइफ पर्पस से नहीं जुड़ने दे रहे, क्योंकि आप अपनी एनर्जी ऐसे रिश्तों पर लगा रहे हैं ना जो आपके लिए नहीं बने हैं। कभी कभी कुछ रिश्ते हमारे जीवन में सिर्फ शिक्षा देने आते हैं, तो हम अगर उन्हें पूरी उम्र उनके पीछे ही लगा देंगे कि ये मुझे कब प्यार करेंगे, ये मुझे कब समझेंगे और कब ये मुझे अपना लेंगे, तो हम फूल हैं। हमें वो रिश्ते सिर्फ यूनिवर्स ने इसलिए दिए कि हम उन रिश्तों से सीख सके कि सेल्फ इम्पोर्टेंस क्या होती है, क्योंकि वो लोग खुद को ही इम्पोर्टेंस देते हैं, आपको नहीं। और यूनिवर्स का ये मैसेज है कि ऐसे लोगों के साथ अब आप पीपल प्लीजिंग करना छोड़ दीजिए। आपको यहाँ से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, एक ना एक दिन आपको मूव ऑन करना ही पड़ेगा ऐसे रिश्तों से। तो मुझे एनर्जी आ रही है कि कुछ लोगों को आप खुश करने में लगे रहते थे, और यूनिवर्स जो है ना, वो ये नहीं चाहता कि आप पीपल प्लीजर बनिए। आप मूव ऑन करिए ऐसे रिश्तों से। और क्योंकि अगला कार्ड भी यही बोल रहा है कि आपके सामने जो रिश्ते हैं ना, आप उनसे अब फेड अप हो चुके हैं, क्योंकि आपको वो वाली एनर्जी नहीं मिल रही जो एनर्जी आप ऐसे रिलेशन में लगा रहे हो। और जब जो हम देते हैं बदले में वैसा नहीं मिलता, तो हम मेंटली बहुत टॉर्चर फील करते हैं और हमें मेंटली ना बहुत ड्रेन फील होता है। तो यहाँ पर सीधा सा मैसेज है यूनिवर्स का कि आप जिन लोगों के पीछे अपनी एनर्जी लगा रहे हैं ना, वो एक्चुअल में आपके जीवन में प्यार देने नहीं आए, वो सिर्फ एक लेसन पढ़ाने आए थे। आपको एक लेसन देना था उन्होंने कि हमें सेल्फ इम्पोर्टेंस को भी अपने जीवन में लाना चाहिए, क्योंकि वो लोग, जैसे लोग हमारे आसपास होते हैं ना, यूनिवर्स हमें कुछ कुछ मैसेज देना चाहता है और हम समझते नहीं हैं। अगर हम सेल्फ लव में नहीं हैं, तो यूनिवर्स हमारे सराउंडिंग में ऐसे लोग भेजेगा जो खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं, जो सेल्फ लव में होते हैं, और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनसे बात करें ना करें, आप उनकी मतलब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ अपने से मतलब होता है। तो ऐसे लोग हमारे जीवन में क्यों भेजेंगे कि हम ऐसे लोगों से सीखें कि हम उनकी वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं और वो लोग आनंद में जी रहे हैं। तो यही यूनिवर्स का मैसेज है कि ऐसे लोगों से अपने आप को दूर कीजिए जो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते। जब आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे तो उनके मन में आपके लिए कोई फीलिंग भी नहीं है, तो ऐसे लोगों से दूर होकर यूनिवर्स से प्यार कीजिए। देखिए यूनिवर्स आपके लिए कितने सारे गिफ्ट्स लेकर आ रहा है, लेकिन आप देख भी नहीं रहे। ये मैसेज है उसका कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए, वही आपका सब कुछ है, वही आपके लिए हमेशा खड़ा रहा है। जब आप अकेले थे तब भी, और जब आप लोगों के पीछे भाग रहे थे, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे थे, तब भी वो आपके ही साथ खड़े थे, लेकिन वो इनविजिबल रूप में थे, इसलिए आपने उनको इग्नोर कर दिया, आपने उनको देखा नहीं। लेकिन सच में ही यूनिवर्स
यही मैसेज दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, और तुम जो भी इच्छा मांग रहे हो ना, एक बार मुझसे मांग कर देखो। जो भी तुम चाहते हो ना, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे लिए। देखिए, आप जहां पर मांगना चाहिए वहां पर मांगते नहीं, और जहां पर नहीं मांगना चाहिए ना, वहां मांगते हो। इस सृष्टि को चलाने वाले से मांगिए। जो इनविजिबल ऊर्जा है, जो फुल कॉन्शियसनेस है ना, हायर कॉन्शियसनेस, उससे मांगिए। यहाँ के लोग तो खुद भिखारी हैं, वो आपको क्या ही देंगे। जो आपके प्यार के बदले में प्यार ही नहीं दे पाए, वो क्या देंगे। तो जो यूनिवर्सल एनर्जी है ना, वही आपसे प्यार करती है। एक लास्ट मैसेज देखना चाहूंगी यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए। यस, अपने पुअर माइंडसेट से बाहर निकलिए। हो सकता है कि आप अभी कुछ पैसे की तंगी से जूझ रहे हो, लेकिन बहुत जल्दी आप अबंडेंस को महसूस करेंगे। आपके जीवन में अबंडेंस आने वाली है। और एक लास्ट मैसेज, क्योंकि मुझे इंट्यूशन आ रही है कि कुछ बड़ा आपके जीवन में होने जा रहा है जब आप अपने जीवन से नेगेटिव लोगों को रिमूव कर देंगे। अब आप अपने आइडियाज पर काम करने जाएंगे, क्योंकि आप जब अपनी एनर्जी नेगेटिव लोगों में देते हैं ना, तो आपका जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो एनर्जी है ना, वो वेस्ट होती है। इसीलिए अब आप अपने आइडियाज पर काम करने जा रहे हैं। और यस, द स्टार, मुझे लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। द स्टार कार्ड बोल रहा है कि अब सारा ब्रह्मांड आपके लिए कार्य कर रहा है, और यू विल शाइन लाइक ए स्टार। माय गॉड, बहुत अच्छी एनर्जी है। आपके इमोशंस जो हैं बैलेंस हो जाएंगे, और आप अपने ऊपर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आप एक स्टार की भांति चमकने जा रहे हैं, क्योंकि आप अब अपनी स्पिरिचुअल और मटेरियल जो आपके लाइफ है ना, उसमें आप बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, और आप प्रकृति से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आप अपने ऐसे पैशन पर काम करने जा रहे हैं, जो जिस पैशन पर आपने काम कर लिया ना, तो आप स्टार की तरह चमकेंगे। और ये यूनिवर्स का मैसेज है कि आप जब अपने आइडियाज पर काम करोगे, अपने इमोशंस को बैलेंस कर लेंगे, तो आप सच में ही एक स्टार की भांति चमकने जा रहे हैं। बहुत अच्छी ऊर्जा सामने आई है आज माघ पूर्णिमा के दिन। आपके 7 चक्रास बैलेंस होने जा रहे हैं। आपके इमोशंस को आप बहुत हद तक अब कंट्रोल करने जा रहे हैं। और आप है ना, आप बहुत ऑथेंटिक है, आप में बहुत ऑनेस्टी है। आप कुछ भी ना, मतलब मन में कुछ और बाहर कुछ और ऐसे नहीं है। आप बिल्कुल ऑथेंटिक पर्सन है। आप कुछ भी अपने मन में, मतलब कि कोई होता है ना कि अपने मन में वो बातें जकड़ कर रखता है कि टाइम आने पे बोलूंगा, लेकिन आप ऐसे नहीं हैं। आपके मन में जो है वैसे ही आप बाहर हैं, और इसीलिए जो आपकी सोल है ना, वो बहुत प्योर है, बहुत प्योर सोल है आप। और ये एनर्जी बहुत हाई एनर्जी है कि आपके इमोशंस को अब यूनिवर्स खुद हैंडल करेगा, आपकी हेल्प करेंगे वो अपने इमोशंस को हैंडल करने में। और आप एक स्टार की भांति चमकने जा रहे हैं, तो आपके जीवन में अबंडेंस आ रही है। आप अपने पैशन पर काम करने जा रहे हैं, एंड यू विल शाइन लाइक अ स्टार। ओके, बहुत अच्छी ऊर्जा सामने आई है इस माघ पूर्णिमा के दिन। इस एनर्जी को जरूर क्लेम कीजिएगा। मुझे पता है आप पूर्णिमा की रीडिंग का वेट करते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको माघ पूर्णिमा की। और जय शिव शक्ति, जय नमो नारायण।